नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 5 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 का भारत अमेरिका संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है राजस्थान, मुंबई, गुजरात, बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि राजस्थान। तो वर्ष 2021 का भारत अमेरिका संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। अभी राजस्थान में किया जाएगा। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। वर्ष 2021 में 16वां भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास होगा। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 8 फरवरी से 21 फरवरी 2021 तक की अवधि में राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहला स्थान किस देश को मिला है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी कि दक्षिण कोरिया। ऐसा अभी जो है देश है जिसे ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहला स्थान मिला है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, दक्षिण कोरिया होगा। तो यहाँ पे जो है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान मिला है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है जिसने पिछले वर्ष की स्थिति में 4 स्थान ऊपर चढ़कर ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 50वां स्थान प्राप्त किया है। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत ने कितने स्थान प्राप्त किए हैं? तो भारत ने 50वां स्थान प्राप्त किया है। और दक्षिण कोरिया की बात है तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। कहाँ है? सियोल। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम है मून जे इन। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वान। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की शिकायतों को हल करने के लिए विशेष पुलिस थाना स्थापित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों की शिकायतों को हल करने के लिए एक विशेष पुलिस थाना स्थापित करने की योजना बनाई है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए प्रत्येक जिले में विशेष थाना स्थापित करने की योजना बनाई है। क्या बनाई है? योजना बनाई है विशेष थाना स्थापित करने की। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री का नाम है जगमोहन रेड्डी। क्या नाम है? जगमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो इतनी सी बात आप लोगों को इसके संदर्भ में याद रखनी है। और आंध्र प्रदेश की एक और राजधानी की चर्चा होती है अमरावती की। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है? तो अभी वर्तमान में मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। तो कब मनाया गया है? ऑप्शन है 4 फरवरी 2021, 30 जनवरी 2021, 3 फरवरी 2021 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी 4 फरवरी 2021 को हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। अब ये विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। अभी हाल ही में 4 फरवरी 2021 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है? विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस का वर्ष 2021 में विषय है आई एम और आई विल। ये इसका विषय है 2021 में। और 1933 में सर्वप्रथम इसे अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ, किसने? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया था और तभी से इसे मनाया जाता है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो कोविड-19 से मुक्त हो गया है। ठीक है, ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू कश्मीर,
अंडमान निकोबार, दमन द्वीप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो हाल ही में ये अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है जो कोविड-19 से मुक्त हो गया है। तो इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। वर्तमान में भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा हुई तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, दादरा की नगर हवेली, दमन द्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो वर्तमान में भारत में हैं। अंडमान निकोबार की बात है तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और वहाँ पर अभी वर्तमान में उपराज्यपाल है देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। तो इतनी सी बात आप लोगों को इसके संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट यानी CWCM की स्थापना की गई है? ऑप्शन है वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीसरा है परिवहन मंत्रालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की स्थापना की है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हाल ही में सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट यानी CWCM को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। तो इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। और वर्तमान में वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। तो इतनी सी बात आप लोग जो है इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ऑप्शन है 5 फरवरी, 4 फरवरी, 30 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 2021 को। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। तो इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब की थी? 21 दिसंबर 2020 को। और जो है ये पहला बार मनाया गया है। वर्ष 2021 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस मनाया गया है। 2021 का विषय रहा था पाथवे द फ्यूचर टू द फ्यूचर। ये इसका विषय रहा था 2021 में इस बार का। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है दलाई लामा, JK रोलिंग, स्टीफन किंग, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दलाई लामा। तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इंक्रीजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा और इन्होंने ही इस पुस्तक को लॉन्च किया है। तो इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। दलाई लामा तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं। कौन है? तिब्बती आध्यात्मिक नेता है और इन्होंने ही हाल ही में अपने द्वारा लिखित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ द इंक्रीजमेंट लॉन्च किया है। और ये जो है रेणुका शाह ने इसका संपादन किया है तथा पेंगुइन के रैंडम हाउस द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रमिला जयपाल, भव्यालाल, राजकृष्ण मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि भव्यालाल। तो हाल ही में भव्यालाल को नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। भव्यालाल भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है। कौन है? भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है जिसे हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। और नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। ठीक है, इतनी सी बातें आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में इंटरलिंकिंग करके याद रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पंजाब सरकार ने। तो हाल ही में पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। तो इतनी सी बातें इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और इन्होंने ही हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। अब यह मिशन जो है 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। और पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। और मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। कौन है? मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। और पंजाब के राज्यपाल हैं विजेंद्र सिंह बदनौर, यानी कि बीपी सिंह बदनौर इसे कह सकते हैं। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। आज के करंट अफेयर सीरीज का प्रश्न समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सीरीज में आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।